बिहारी जी के दर्शन हो गए। अभी हम जा रहे हैं निधि वन दर्शन करने के लिए और फिर देखते हैं जैसे जैसे प्लान होगा आपके साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो दर्शन भीड़ तो खैर बहुत होती है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हो गए। हम जब मंदिर खुला हम तभी पहुँच गए ना, बाद में भीड़। तो हम आ गए हैं निधि वन। बांके बिहारी दर्शन हो गए थे, वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। पहले बना लेते थे पर अब शायद ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस हो गई है तो नहीं बनाने देते। तो देखो ये गोपियाँ हैं मेरे कान्हा जी की। देखो ये सारी झाड़ियाँ रात को गोपियाँ बन जाती हैं। हाँ क्या, हाँ दिखाओ कान्हा जी को। इसको पकड़े रहो। कभी तुम्हारी भावना प्रकट होगी, तुमको कुछ मिले, तुम इनको जान पाओगे। सब लताओं को दो, जड़ सबकी गाली है, सबकी हरी भरी है, होगली हो चुकी है जड़ जो बदलने बोल रहे जड़ सबकी काली है और पत्ती सारी हरी है। रात को नृत्य करते हैं रोज रात। तो वैसे आपको पता है कि रात को ये वाला टेम्पल बिल्कुल बंद हो जाता है। 5 बजे के बाद इधर कोई नहीं आ सकता, ये बिल्कुल बंद होता है। जो लोग जिनके घर है जहाँ से ये दिखता है वो लोग भी अपने ना दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। क्योंकि अगर किसी ने रात को यहाँ देखा, वो लोगों ने ट्राई भी किया, जहाँ तो वो अगले दिन पागल हो जाता है, जहाँ उसको कुछ याद नहीं रहता, जहाँ वो मतलब उसकी आंखें चली जाती हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से रात को ये बिल्कुल बंद हो जाता है। और कृष्ण भगवान यहाँ पे आते हैं रात को और उनका बिस्तर लगाया होता है, सब कुछ किया होता है मंदिर में, और वो रात को दातून भी करते हैं सब कुछ। और तो अपना न्यूज़ चैनल के ऊपर एक न्यूज़ चैनल ने किया था इसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट, सब कुछ रख के देखा था, लॉक लगा दिए थे सब कुछ। उनको सुबह वैसे ही मिला था जैसा यहाँ पे होता है। तो आप एक बार यूट्यूब चेक करना, आपको मिल जाएगा। तो निधि वन में भी दर्शन हो गए थे। अब हम जा रहे हैं बाकी टेम्पल्स के दर्शन करने के लिए, जैसे राधा रमन और प्रेम मंदिर। तो देखने वाला है, इसलिए दिन में जाके वहाँ मतलब वो तो देखने के लिए बना रखा है, जैसे टूरिस्ट आते हैं तो देखने के लिए, इस्कॉन वगैरह। अब हम सोच रहे हैं जाते हैं बाकी टेम्पल्स में भी दर्शन करते हैं, फिर हम निकल जाएंगे घर के लिए। तो बस गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और गाड़ी की पार्किंग भैया हमें वहाँ पे ड्रॉप करके वहाँ से बाहर उन्होंने पार्किंग लगाई है। तो अंदर वैसे वो आ सकते थे, लेकिन हमें और 2-4 मंदिर घूमने थे, इसलिए हमने बोला कि आप वहीं रुक जाओ। अब वो वहीं पे और हम जा रहे हैं उनके पास। बड़ी शांति मिल रही है। 9 बजे तक 7:45 पे तो श्री बांके बिहारी जी का मंदिर ही ओपन हुआ था, और 9 बजे निधि वन वगैरह सब हमने माथा टेक के अब फाइनली हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली वीडियोस वगैरह मतलब बांके बिहारी तो पॉसिबल ही मुश्किल ही है, मतलब पॉसिबल क्या, एक तो बनाने भी नहीं, मतलब वहाँ पे अलाउड नहीं है फ़ोन, और वैसे लोग लेके गए होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब भीड़ होती है कि वहाँ पे आगे काफ़ी अच्छा मेन्यू है। जो हमने खाना वो वाला सब कुछ है यहाँ पे। तो बस वही बस लगे हैं खाने, चाय पीनी है, सिर दर्द होने लग गई है बहुत ज़्यादा। सुबह 2 बजे उठे थे और उठ के खाना बनाया, वो ठंडा हो गया, मन नहीं कर रहा वो खाने का, इसलिए सोच रहे हैं कि चुपचाप यहीं खा लेते हैं। और गाइस बस अब चलते हैं, हमने ब्रेकफास्ट भी, अब चलते हैं वापस। चलो वृंदावन से वापस आ गए थे, लेकिन इतनी माइग्रेन थी, मतलब इतनी सीवियर माइग्रेन जिसका कोई हिसाब नहीं। और थोड़ा रेस्ट किया, मेडिसिन ली, तो अब जाके थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। अभी भी ऐसा हो रहा है जैसे हाथ पाँव ना बिल्कुल भी अलाइनमेंट में नहीं है, ऐसे शिवरिंग है ना, अजीब से कुछ हो रहा है हाथ पाँव में। तो आज की रात लगेगी मुझे बिल्कुल परफेक्ट होने के लिए, सुबह मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी।
और इतनी सीवियर हेडेक थी मुझे, मतलब वृंदावन जब हमने दर्शन करके जब हम गाड़ी में बैठे थे उसके 5-7 मिनट के बाद मुझे लग गया था कि आज मेरा हालत होने वाली है बहुत एक्सट्रीम ख़राब। और बस वही हुआ भी। और खाना नहीं खाया था, खाली पेट थे, तो खाना भी फिर मैंने फटाफट कोशिश तो की थी खाने की, लेकिन लेट हो चुका, तब तक माइग्रेन मतलब स्टार्ट हो गई थी, तो बड़ी बुरी हालत है। अब थोड़ा रेस्ट किया मैंने भी, रिम्मी ने भी। अब उठ के अब रिम्मी कहती मैं तो उसको हेडेक कह रही थी कि उसको नहीं है, मतलब हेडेक नहीं हो रहा था, बस उसको थोड़ा मतलब रेस्ट की ज़रूरत तो उसको भी थी थोड़ी, क्योंकि सुबह से ही उठे हुए हैं। सुबह का तो सारा मैंने ही कर लिया था कि उसको मैंने उठाया भी नहीं था। चाय रख के गई, मैं लेटे हुए मुझे ये भी नहीं पता चला कि चाय रखी हुई है, मैंने पी ही नहीं। और अब जाती हूँ, उसे पूछती हूँ उसका क्या हाल है। खाना बना दी थी तो इसलिए। हाँ जी रिम्मी क्या हाल है? रिम्मी तुम चाय दी? मैंने चाय पी ही नहीं, मुझे भूल ही गई। रिम्मी से पूछो कैसे रहे दर्शन? जोर से। बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया? और तेरी हेल्थ ठीक है अब? सेट है? रिम्मी कह रही मैं सेट हूँ। रिम्मी ने क्या बनाया आज? हमने फटाफट से छोटा मोटा खाना बना लिया था, तोरी बनाई है और रोटी। बस आज रेस्ट कर लेंगे तो कल हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, है ना? मसाज कर ऐसे लगा, रिम्मी को लग रहा है जैसे गाड़ी चल रही है, अभी भी लग रही है ना। ना मुझे तो जकीन की वजह से मतलब मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ, बाकी तो मेरा ठीक था, सब ठीक ही था। मतलब मेरे को होता ही है, मुझे पता ही। और सुबह ही मैंने अपने सारे इलाज किए भी थे। जो खाना लेट हुआ ना, एक्चुअली गाड़ी हमारी लगी थी वहाँ पे अंदर, और वहाँ से ड्राइवर गाड़ी ले गया बाहर। तो मैंने सोचा था कि जैसे ही बांके बिहारी हम खाली पेट दर्शन करने के बाद हम सीधा गाड़ी में आएंगे, क्योंकि उस पार्किंग में गाड़ी लगी होगी, हम आगे सीधा खाना खाएंगे और बाकी फिर करेंगे। तो ड्राइवर ने क्या किया, वहाँ से गाड़ी निकाली, क्योंकि वहाँ रश बढ़ रहा था, तो वो बाहर वाली पार्किंग में आ गया, जो बिल्कुल प्रेम मंदिर के साथ की पार्किंग है, मतलब मेन रोड की। और वहाँ से मतलब 2 सेकंड में आप दिल्ली के लिए निकल सकते हो। तो उसने सोचा कि हम वैसे भी इधर उधर मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे, तो हम उल्टे रास्ते फिर वापस कैसे बांके बिहारी आएंगे, तो वो बाहर वाली पार्किंग में गाड़ी ले आया। उस चक्कर में हमारा खाना बीच में ना, फिर हमने सोचा अब हम प्रेम मंदिर वहाँ से काफ़ी दूर है मतलब, तो हमने सोचा हम पहले प्रेम मंदिर जाएँ, फिर वापस आए। इससे बेटर हम पहले सारे दर्शन कर लेते हैं और फिर खाना बाद में खाते हैं। बस उस चक्कर में ही माइग्रेन शुरू। अगर हमने बस बांके बिहारी दर्शन करने के बाद खाना खा लिया होता तो फिर ये सब नहीं होता, है ना रिम्मी? बस फिर वैसे करते करते उसके बाद फिर जब हम वापस भी आए तो फिर हमने यहाँ लगा कि अपना खाना नहीं खाएंगे, ठंडा हो गया, चाय पीनी है। ऐसे करते करते खाना हो गया लेट, तो हो गई सुबह।